मैं उन्हीं क्वेश्चन पे, उन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो अकाउंटेंसी का पेपर होता है बेटा, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। 2 कैटेगरी में इन द सेंस, एक आपका होता है बेटा पार्ट ए और दूसरा हमारा डिवाइड है पार्ट बी। अब पार्ट ए पार्ट बी 2 कैटेगरी में डिवाइड है। पार्ट ए में बेटा कुछ चैप्टर्स हैं, मैं चैप्टर्स नेम सबसे पहले लिखूंगा। जैसे कि आपको पता है फंडामेंटल, फंडामेंटल से आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में आना ही आना है। चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर से आपका एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। एमसीक्यू की बात मैं कर नहीं रहा हूं, मैं 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, 6 मार्क क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन आपका एडमिशन से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है, वो भी 6 मार्क्स में ही आएगा। और कौन सा क्वेश्चन आएगा हम बहुत जल्द उस पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आपका रिटायरमेंट, रिटायरमेंट एंड डेथ। रिटायरमेंट एंड डेथ है 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें से एक, दोनों से मिला के लगभग 10 मार्क्स का इस चैप्टर से आएगा। 10 मार्क्स का तो आना ही आना है, एक 4 मार्क क्वेश्चन और एक 6 मार्क क्वेश्चन आपका आना ही आना है। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। और डिवेंचर, मींस ये पार्ट ए के सारे चैप्टर्स हैं। मैं पार्ट बी की बात कर लूं तो आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, इसके और में कंपैरेटिव स्टेटमेंट। मींस ये वो चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर से आपके कि हमारे क्वेश्चन पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं। तो बेटा टोटल होते हैं 34 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 16 आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 to 20 आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। 21 and 22 4 मार्क क्वेश्चन। 23, 24, 25 and 26 आपके 6 मार्क क्वेश्चन होते हैं। ये मैं पार्ट ए की बात कर रहा हूं बेटा, इसको आप बोल सकते हैं कि ये आपका पार्ट ए है। इसके बाद अगर मैं पार्ट बी की बात करूं तो पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 27 to 30 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। 31, 32 आपके 3 मार्क क्वेश्चन हैं। 33 आपका 4 मार्क क्वेश्चन है एंड 34 आपका 6 मार्क क्वेश्चन है। ये आपका पार्ट बी। अच्छा, ये बताने का रीजन मेरा क्या है, हम ये क्यों बता रहे हैं आप सभी को कि इतने हैं, ये तो आप लोग कॉन्फिडेंटली सैंपल बस कर रहे होंगे, ये आप देख रहे होंगे। लेकिन बेसिकली होता क्या है, हमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने होते हैं जो है हम इजीली कर सकते हैं, जिन क्वेश्चंस के थ्रू हम अच्छे से अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मीन्स अगर आपसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पूरा साल पढ़ाई नहीं करते, वो सोचते हैं एक दिन पहले हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं पास हो जाऊं। तो बेटा कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं और मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, क्वेश्चन नंबर उठा के देखेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन, डिक्टो सेम क्वेश्चन मिलेगा, वो जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को। बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओके। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं, जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन 1 to 16 एमसीक्यू। मैं एमसीक्यू क्वेश्चन ना तो पार्ट ए ना पार्ट बी किसी के एमसीक्यू क्वेश्चन पे बात करने वाला नहीं हूं अभी। एमसीक्यू के लिए मैंने डे सिलेक्ट कर रखा है 23 फैब को मैं इस पर डिस्कस करूंगा एमसीक्यू क्वेश्चन पे। उसके पहले मैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन से इस पर डिस्कस करूंगा और मैं चाहूंगा आप सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें, जिससे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार क्लास कर रहा हूं ऑनलाइन, ऑफलाइन क्लास का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन क्लास का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं बेस्ट क्लास दे पाऊं आप सभी को, ओके। तो मैं बात करता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 जो कि 4 मार्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको बेटा आएगा नोट टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट, ये सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा।
ये इशू ऑफ शेयर का पार्ट है, पहले सबसे पहले बता दूं, ये आपका बेटा इशू ऑफ शेयर चैप्टर का पार्ट है। और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। करना कुछ नहीं है, नॉर्मल से कुछ हेड है, उन हेड को लेकर के आप 4 मार्क्स इजिली गेन कर सकते हैं। लाइक आपको कुछ इस टाइप से फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने ये फॉर्मेट रेडी किया, यहां पर आपने लिखा नोट टू अकाउंट, आपने लिख लिया नोट टू अकाउंट्स। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बेटा ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में गिवन मिलेगा आपको, आप क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल लिख देंगे, डबल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आपको लिखना है बेटा इशूड कैपिटल। सेकेंड पॉइंट आपका आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल भी आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन मिलेगा, वो भी आप मेंशन करके डबल लाइन। इसके बाद आपको बेटा लिखना है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल। अब आपने सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल लिखा, इस वैल्यू को आपने यहां पर पुट किया। इसके बाद आपने एक स्टेप और बढ़ाया, सब्सक्राइब एंड बट नॉट फुली पेड, बट नॉट फुली पेड। एक ये स्टेप आपने कंप्लीट किया। तो ये स्टेप कंप्लीट करना थोड़ा सा टफ होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में कॉल इन एरिया गिवन होता है, कुछ क्वेश्चन में से इसको फॉरफिट कर लिया जाता है। ऐसे केस में इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। जो चेंजेस है मैं वो क्वेश्चन के साथ में आपसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 1 2 3 4 इन 4 हेड को आप लिख लेंगे, आपको मिनिमम 3 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। इसके बाद आपको इसी की बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है। कुछ इस टाइप से बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। ये आपका पर्टिकुलर हो गया, ये आपका नोट नंबर हो गया, ये आपका करंट ईयर हो गया, ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया। यहां पर आपको लिखना पड़ता है शेयर होल्डर फंड, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। यहां पर आपको लिखना है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में जो आपका यहाँ पर ये वैल्यू आपने फाइंड की है, इसी वैल्यू को उठाइए और यहाँ पर पुट कर दीजिए। 1 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। स्टेप मार्किंग होती है, आपको पता है। आप इजिली 4 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं। कुछ नहीं, नॉर्मल से कुछ हेड है, उन हेड को आपको लिखना है। अमाउंट आने दी गिवन होगा, सेम टू सेम अमाउंट, वही अमाउंट आपको मेंशन करना है। कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं और आप इजिली 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर इनके साथ चाहे तो, अदरवाइज तो आप सभी समझदार ही हैं क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करूं तो क्वेश्चन नंबर 22। एक क्वेश्चन आपको बेटा डेट का हम मिलना ही मिलना है। डेट चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसका एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा और करना कुछ और नहीं है उसमें। बस आपको जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर दीजिए एंड एक्सक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर कर दीजिए। इनके साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको करना आता है और एक्सक्यूटर अकाउंट आपको करना आता है। आप इजिली वहां से भी 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं, मिनिमम 4 मार्क्स। करना क्या होगा, इन केस पहले से कोई 1 2 3 एबीसी पार्टनर है, इन लोग का रेशियो 3 to 1 था। किसी रीजन से सी की डेथ हो जाती है। जैसे ही सी की डेथ होती है आपको सी का अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ सकता है। मीन्स यहां पर आपको लिखना है सीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इसमें क्या क्या आ सकता है, कौन कौन से आइटम्स को शो किया जाता है, डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड, मैं इस पर डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले बेटा हम लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। मीन जो ओपनिंग कैपिटल पहले से गिवन होती है उस कैपिटल को हम यहां मेंशन करते हैं। देन इन केस क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम उस स्पेसिफिक पीरियड का कैपिटल भी इंटरेस्ट भी पे करते हैं। इसके बाद अगर क्वेश्चन में पहले से जर्नल रिजर्व गिवन है तो हम जर्नल रिजर्व भी यहां पर मेंशन कर देते हैं। इन केस पहले से कोई प्रॉफिट लॉस पेंडिंग है उस प्रॉफिट एंड लॉस को लिख देते हैं। जिस पीरियड में वो बिजनेस में रहा है उस पीरियड का अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस देना होगा उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हम लिख करके उसको प्रॉफिट में शेयर कर देते हैं। इसके बाद इन केस जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है गुडविल लेके आता है, कोई पार्टनर एग्जिट होता है बिजनेस से, फिर डेथ हो रही हो, फिर चाहे वो रिटायर हो रहा हो, वो गुडविल लेके जाता है। ऐसे केस हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं बाई ए कैपिटल बाई बी कैपिटल, क्योंकि गुडविल किसको मिल रही है, सी को। गुडविल का पार्ट यहां पर हम कर देते हैं गुडविल। इन केस
सी ने कुछ भी विड्रॉ किया है या फिर ड्राइंग कर रखा है तो हम ड्राइंग को यहाँ पर लिख देंगे। इन केस में लोन कर रखा है तो हम यहाँ पे लोन का मेंशन कर देंगे और टू एग्जीक्यूटर अकाउंट लिख के वैल्यू यहाँ लिख के बैलेंस। मीन्स इतना आपको करना है, आपको मिनिमम 4 मार्क्स मिल जाएगा। मीन्स मैंने अभी डिस्कस किया कि 4 मार्क्स क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। मीन्स क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और 4 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। तो आप सब इन दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करें। आप केवल बुक ले लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन भी बता सकता हूं, जैसे नोट टू अकाउंट के लिए तो आपको इशू ऑफ शेयर में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एंड क्वेश्चन नंबर 30 to 38 कोई भी क्वेश्चन आप करिए, ये सब नोट टू अकाउंट के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका 4 मार्क्स 100% आपको मिलेंगे। इसकी बात मैं करूं तो रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर जो आपका है उस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करिए 72 तक के लगभग सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उसके बाद आप 106 से स्टार्ट करेंगे 121 तक भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। मीन्स आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप इजिली 8 मार्क्स गेन कर सकते हैं। आपको 8 मार्क्स तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको इसमें से एमसीक्यू भी मिल जाएगा, इसमें से बहुत सारे और भी आपको प्लस पॉइंट होंगे, तो मीन्स आप इजिली इन दो क्वेश्चन को करके आप 8 मार्क्स मिनिमम 8 मार्क्स तो इजिली गेन कर सकते हैं। बाकी के लिए मैं अपने नेक्स्ट क्लास में आप सभी को फिर से मिलूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।